चार्ट रीडिंग के बिना प्रॉफिटेबल होना बहुत मुश्किल है। क्यों? जब भी आप कहीं पर बाइंग साइड का सिचुएशन बनाते हो, क्या आप बाइंग करते हो तब भी मार्केट अप साइड में जाता है? नहीं। क्या जब भी आप सेल साइड की सिचुएशन बनाते हो, क्या जब आप सेल करते हो इसलिए मार्केट नीचे की तरफ आता है? बिल्कुल भी नहीं। जब आप बाइंग करते हो तो आपको वहां पर देखना चाहिए कि बायर्स एक्टिव है या नहीं है, बायर्स इंटरेस्टेड है या नहीं है। सेम जब आप सेल की पोजीशन बनाते हो, आप तो मार्केट को डाउन लेके नहीं आते, तो आपको वहां पर देखना चाहिए कि जो सेलर्स है वो इंटरेस्टेड है या नहीं है, एक्टिव है या नहीं। जहां पर मान लो बायर्स एक्टिव ही नहीं है और आप अगर वहां पर बाइंग करने की कोशिश करते हो, इसीलिए तो आपको लॉस हो जाता है। सेम अगर आप कहीं पर सेल करने की कोशिश करते हो, सेलर्स वहां पर इंटरेस्टेड ही नहीं है, सेलर्स एक्टिव ही नहीं है, इसलिए आपको कंटिन्यू लॉस हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा परफेक्ट रहता है जब भी आप बाई करो या सेल करो, आपको हमेशा देखना है कि वहां पर बायर्स एक्टिव है या सेलर्स एक्टिव है या नहीं है, मार्केट किस डायरेक्शन में जा सकता है। इसको हम चार्ट पर समझने की कोशिश करते हैं। अब चार्ट पे समझते हैं कि आप जब भी बाइंग और सेलिंग करते हो तो क्या साइकोलॉजी होनी चाहिए। देखो, मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ, ओपन होने के बाद कंटिन्यू नीचे की तरफ सेलिंग आई, कहीं न कहीं अपना सपोर्ट प्राइस में यहाँ पर सपोर्ट लिया और कंटिन्यू अच्छी ग्रीन कैंडल स्टिक बनाने के बाद अपसाइड मोमेंटम किया। मतलब एक बार यहाँ पर क्या लगा कि चलो बायर्स एक्टिव है, कहीं न कहीं यहाँ पर बाइंग साइड का सिचुएशन बना सकते हो। फिर मार्केट ने क्या किया, जो अपना ओपनिंग प्राइस है, जो इंट्राडे का हाई था फर्स्ट कैंडल का, उसको तुरंत ही नीचे की तरफ लो ब्रेक किया और वापस कंटिन्यू यहाँ पर नीचे की तरफ आ गया। अब यहाँ पर अगर बायर्स एक्टिव होते तो मार्केट यहाँ पर अपसाइड में जा सकता था। अगर यहाँ से अपसाइड में नहीं गया, इसका मतलब यहाँ पर कंटिन्यू बायर्स एक्टिव नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ से भी अपसाइड जा सकता है। ये बायर्स का फर्स्ट अटेम्प्ट था, तो वहाँ पर हम देखेंगे चलो कोई बात नहीं, बायर्स अपसाइड में नहीं जा पाए। अब फिर से मार्केट ने क्या किया, अपने इंट्राडे का जो लो प्राइस था इसको भी नीचे की तरफ ब्रेक किया, कंटिन्यू अपना जो क्लोजिंग प्राइस है उसको यहाँ पर कंटिन्यू सस्टेन किया और फिर से एक अपसाइड मोमेंटम किया। अब यहाँ पर देखोगे आप, फिर से इस रेंज को अपसाइड में ब्रेक किया, तो यहाँ से मार्केट को कंटिन्यू अपसाइड में चला जाना था अगर बायर्स यहाँ पर एक्टिव होते। अगर यहाँ से बायर्स एक्टिव होते तो मार्केट को कंटिन्यू अपसाइड में चला जाना था। लेकिन आप कंटिन्यू देख रहे हो, इसने हाई को ब्रेक किया, यहाँ से अपसाइड में नहीं गया और मार्केट कहीं ना कहीं नीचे की तरफ आया। फिर यहाँ से डब्ल्यू पैटर्न बनाया, इसको ब्रेकआउट भी किया, कंटिन्यू अपसाइड में गया। यहाँ से भी कहीं ना कहीं बायर्स अपसाइड में जा सकता था, लेकिन मार्केट फिर से अपसाइड में नहीं गया और मार्केट यहाँ पर नीचे की तरफ फिर से आ गया। आप देखोगे अपने इंट्राडे का जो हाई प्राइस था उसको ऊपर की तरफ ब्रेक करके वापस अंदर की तरफ आ गया है। इसका मतलब है कि वहाँ पर जो बायर्स है वो एक्टिव नहीं है, कहीं ना कहीं वापस सेलर्स एक्टिव हो रहे हैं। तो यहाँ पर आपको बाइंग साइड का सिचुएशन नहीं बनाना चाहिए। सेम अगर आप मान लो यहाँ पर बाइंग करते भी आपका लॉस हो जाता तो कोई बात नहीं, क्योंकि तुरंत पता नहीं चलेगा। वहाँ पर जब नीचे की तरफ आया तब पता चला कि वहाँ पर बायर्स एक्टिव नहीं है, मार्केट कहीं ना कहीं नीचे की तरफ आया। फिर क्या किया, इसने डब्ल्यू पैटर्न बना के दिया, अब यहाँ पर अपसाइड ब्रेकआउट करता है। तो यहाँ पर आपको बाइंग साइड की सिचुएशन क्यों नहीं बनानी चाहिए। मैं जब भी बोलता हूँ कि कोई भी डब्ल्यू पैटर्न बनता है, आपको वहाँ पर कभी भी बाइंग नहीं करना है। ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि वहाँ पर आपका लॉस हो सकता है, क्योंकि मार्केट ने क्या किया, इस फर्स्ट कैंडलस्टिक के हाई के ऊपर बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग किया है, इसको हाई भी ऊपर की तरफ ब्रेक किया है। तो यहाँ से कंटिन्यू अपसाइड में जा सकता था, यहाँ से अपसाइड में नहीं गया और कंटिन्यू इतनी बड़ी सेलिंग आई और अपना क्लोजिंग प्राइस को यहाँ पर सस्टेन भी कर रहा है, इसका कहीं ना कहीं सपोर्ट ले रहा है। जब बायर्स के फेवर के अंदर मार्केट ओपन भी हुआ है, बायर्स के फेवर के अंदर ही अपसाइड में जा रहा है, फिर भी अपसाइड में नहीं गया है और फिर यहाँ पर आके डब्ल्यू पैटर्न बनाए, इसका मतलब है यहाँ से अपसाइड जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा कम है। क्यों? अगर यहाँ से आराम से अपसाइड में जा सकता था ताकि रिटेलर्स वहाँ पर कोई भी बाई नहीं कर पाते। अगर वहाँ पर आराम से अपसाइड में नहीं गया है, कंटिन्यू नीचे की तरफ आके अगर ये डब्ल्यू पैटर्न बना के आपको बोल रहा है कि अब मार्केट यहाँ से अपसाइड में जाएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। जबकि यहाँ से भी तो आराम से जा सकता था, फिर ये डब्ल्यू पैटर्न ही बना के क्यों दिया कि अब मार्केट आराम से सपोर्ट भी ले रहा है, अभी डब्ल्यू पैटर्न भी बना हुआ है, अब रिटेलर्स को क्यों मौका दे रहा है कि अपसाइड में जाएगा। इसीलिए मैं ज़्यादातर डब्ल्यू पैटर्न पर बाई नहीं करता। जहाँ से आराम से अपसाइड में जा सकता था वहाँ से मार्केट तो गया नहीं, अभी डब्ल्यू पैटर्न बना के अपसाइड में जा रहा है, इसका मतलब है वहाँ पर बायर्स एक्टिव नहीं है, वो ओनली फॉर ट्रेप करने के लिए आ रहा है। फिर अगर आप यहाँ पर बाइंग करते तो कहीं ना कहीं आपकी गलती है, आपको देखना है कि वहाँ पर बायर्स एक्टिव नहीं है।
अगर बारिश एक्टिव है तो यहाँ से ही कंटिन्यू अपसाइड में जा सकता था या फिर छोटा सा पुल बैक देता फिर अपसाइड में जा सकता था। ये डब्ल्यू पैटर्न ही क्यों बनाया, इसका मतलब वहाँ पर ओनली फॉर ट्रेप करने के लिए आएगा, वहाँ पर कोई भी बारिश एक्टिव नहीं। ओके, फिर क्या किया प्राइस ने, इसी डब्ल्यू पैटर्न बना के अपसाइड में गया और यहाँ के हाई प्राइस किया। बहुत ही छोटी छोटी कैंडल स्टिक बना के 5 से 6 कैंडल स्टिक बना के अपसाइड में गया है। इसका मतलब वहाँ पर बिल्कुल भी बारिश एक्टिव नहीं है। अगर आपने बाइंग भी किया है तो जल्दी से ही वहाँ पर एग्जिट करना चाहिए, नहीं तो प्राइस यहाँ पर अपसाइड में जा सकता था। अगर डब्ल्यू बना भी दिया है तो फिर भी कंटिन्यू यहाँ से निकल जाना चाहिए, तभी तो बारिश एक्टिव होंगी। कंटिन्यू यहाँ से नहीं निकला है, कम से कम 5 से 6 कैंडल स्टिक बनाया है और कंटिन्यू देख रहे हो एक ही कैंडल के अंदर आपका स्टॉप लॉस खा गया। अब प्राइस को आप समझोगे, फिर प्राइस नीचे की तरफ आया, अपना जो प्रीवियस हाई है वो नीचे की तरफ ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं किया, फिर से मार्केट नीचे की तरफ आए। अब फिर प्राइस यहाँ पर अपसाइड में गया। अभी आपको क्या लगेगा कि यहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न भी बनने वाला है, स्ट्रेन लाइन ब्रेकआउट भी कर दिया, तो फिर से अगर आप यहाँ पर बाइंग साइड का सिचुएशन बना रहे हो तो वहाँ पर गलती है। इसीलिए मैं बोलता हूँ जब भी आप बाइंग करते हो तो वहाँ पर देखना है कि बायर्स एक्टिव है या नहीं है। आप सेलिंग करते हो तो वहाँ पर देखना है कि सेलर्स एक्टिव है या नहीं है। आप तो बाइंग करके मार्केट को अपसाइड में नहीं ले जा सकते हो, आप सेल करके मार्केट को नीचे की तरफ नहीं ले जा सकते हो। इसीलिए जब आप वहाँ पर मार्केट को नहीं हिला सकते हो तो आप हमेशा क्या करना है, जो ज़्यादातर बायर्स एक्टिव होते हैं तब उनके साथ में चलना है। ज़्यादातर सेलर्स एक्टिव है तो उनके साथ में चलने की कोशिश करना। आप खुद यहाँ पर कंटिन्यू देखो, इसको अपसाइड ब्रेक करके यहाँ से नहीं गया, इसका मतलब बायर्स एक्टिव नहीं। फिर से डब्ल्यू पैटर्न बना के अपसाइड में गया नहीं, पा मार्केट अपसाइड में नहीं जा पाया, इसका मतलब बायर्स एक्टिव नहीं है। फिर प्राइस नीचे आके फिर अपसाइड में गया कि ट्रेन लाइन ब्रेकआउट किया, फिर भी अपसाइड में नहीं जा पाया, इसका मतलब बायर्स एक्टिव नहीं। अब यहाँ पर आप बाइंग क्यों करते हो? जब डब्ल्यू पैटर्न बन गया तो बाइंग नहीं करना था, इस ट्रेन लाइन ब्रेकआउट किया तब बाइंग नहीं करना था। अगर इतना ही बायर्स एक्टिव होते तो ओपन भी तो बायर्स के फेवर के अंदर हुआ है, तुरंत इसको ब्रेक भी कर दिया था। हर सिचुएशन में अपसाइड में जा सकता था, छोटा सा पुल बैक देख के फिर अपसाइड में जा सकता था, डब्ल्यू पैटर्न बना के फिर अपसाइड में जा सकता था, स्ट्रेट लाइन ब्रेकआउट किया फिर अपसाइड में जा सकता था। कंटिन्यू कितनी बार बायर्स ने कोशिश किए लेकिन वो नाकामयाब रहे। मतलब बायर्स एक्टिव नहीं है, आपको बाइंग की पोजीशन नहीं बनानी। ये ऐसा नहीं कि यहाँ पर आपको पता चलता कि बाइंग नहीं करना है, आपको यहीं पे पता चल जाता जब डब्ल्यू पैटर्न बनाया था कि यार प्राइस डब्ल्यू पैटर्न बना के क्यों दिया, जबकि यहीं से तो अपसाइड में जा सकता था, छोटा सा पुल बैक देके फिर अपसाइड में जा सकता था। फिर ये डब्ल्यू पैटर्न क्यों बनाया? और डब्ल्यू पैटर्न अगर बनाया है तो इसको ब्रेकआउट किए इतनी छोटी छोटी कैंडल स्टिक क्यों बना रहा है? फिर इसका मतलब है इतना छोटा छोटा कैंडल स्टिक बना रहा है तो कभी भी मार्केट में वहाँ पर सेलर एक्टिव हो सकते हैं, वहाँ पर सेलर का कॉन्फिडेंस आ जाएगा, बायर्स का कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो तुरंत अगर आपने बाइंग किया भी है तो तुरंत ही यहाँ पर आपको एग्जिट भी कर देना चाहिए, क्योंकि मार्केट में मोमेंटम नहीं है जिस हिसाब से होना चाहिए। तुरंत यहाँ पर पता चल गया था कि बाइंग नहीं करना चाहिए। फिर अगर आप इस ट्रेन लाइन ब्रेकआउट को देख के या इस डब्ल्यू पैटर्न को देख के अगर यहाँ पर आपको बाइंग करते हैं तो सबसे बड़ी आपकी गलती है। आप यहाँ पर बायर्स एक्टिव ही नहीं है और यहाँ पर आप बाइंग करने की कोशिश करते हो, आपकी गलती है। चलो कोई बात नहीं, अभी यहाँ पर ये तो पता चल गया कि मार्केट में बायर्स एक्टिव नहीं। इसका मतलब क्या है? क्या सेलर्स एक्टिव है? सेलर्स को हम देख लेते हैं। मार्केट ने ओपन होने के बाद हाई को ब्रेक किया, तुरंत ही अंदर की तरफ आ गया, मतलब सेलर्स तो एक्टिव है। फिर कहीं ना कहीं अपसाइड में जाने की कोशिश की, वापस मार्केट में सेलर्स एक्टिव हो गया, नीचे की तरफ लेके आए, वापस कहीं ना कहीं ट्रेन लाइन ब्रेकआउट किया, तुरंत ही वापस नीचे की तरफ आए। इसका मतलब है बायर्स तो एक्टिव नहीं है, बायर्स वहाँ पर कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है, बायर्स वहाँ पर एक्टिव नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन सेलर्स वहाँ पर धीरे धीरे एक्टिव हो रहे हैं। इसलिए यहाँ पर कोई भी आप पोजीशन बनाओगे सेल साइड की पोजीशन बनाओगे। आप खुद देखो, अब ने हाई को ब्रेक किया क्या? बिल्कुल किसी भी टाइम अपना हाई को ब्रेक नहीं किया। अगर यहाँ पर ट्रेन लाइन ब्रेकडाउन होती और यहाँ पर आप देख रहे हो कुछ टाइम 2 कैंडल होल्ड भी किए, यहाँ पर आप हैमर को देख के बाइंग करना क्या? बिल्कुल भी नहीं। जब मार्केट ने कितनी बार कोशिश किया है, बायर्स ने एक बार यहाँ से कोशिश की है अपसाइड में जाने की, फिर डब्ल्यू पैटर्न बना के अपसाइड जाने की कोशिश की है, फिर ट्रेन लाइन ब्रेकआउट बनाने के बाद अपसाइड जाने की कोशिश की है, ये बड़ा डब्ल्यू पैटर्न बनाने के बाद बाइंग की कोशिश की है, लेकिन बाइंग नहीं जा पाया। इसका मतलब है कि सेलर्स ज़्यादा इंटरेस्टेड है, बायर्स में अभी इतना दम नहीं रहा। तो जैसे ही ट्रेन लाइन ब्रेकडाउन होता है वो हमेशा वीकनेस को आइडेंटिफाई करता है कि अब कोई भी बाइंग साइड की सिचुएशन नहीं बनानी। कंटिन्यू प्राइजेक्शन बनाते हुए मार्केट यहाँ पर नीचे की तरफ आएगा, यहाँ पर आपको ओनली फॉर सेल साइड की सिचुएशन बनानी थी। इसीलिए तो मैंने बोला है कि आप जब बाई करते हो आप तो मार्केट को अपसाइड नहीं ले जा सकते, आपको वहाँ पर देखना होता है
कि वहाँ पर बायर्स एक्टिव है या नहीं है। जब आप सेल करते हो तो आपको देखना है कि सेलर्स एक्टिव है या नहीं है। सेम हमेशा सिचुएशन। अब यहाँ पर जैसे ब्रेकडाउन हुआ तो तुरंत पता चला गया सेलर्स एक्टिव है, क्योंकि बार बार देख रहे हो सेलिंग आ रही है, बाहर सब साइड जाने की कोशिश कर रहा है लेकिन वो नाकामयाब हो रहा है बार बार, इसलिए कहीं ना कहीं आपको सेल साइड की सिचुएशन बनानी चाहिए थी। अगर इस चार्ट को और थोड़ा बड़ा करता हूँ तो ये क्या किया, कंटिन्यू सेलिंग आई, फिर फर्स्ट पुल बैक आया, फिर नीचे की तरफ आया। अगर ये डब्लो पैटर्न बनाए अब फिर से आप बाइंग करने की कोशिश करोगे, ये आपकी फिर से बड़ी गलती है। यहाँ पर बायर्स इंटरेस्टेड ही नहीं है। मॉर्निंग के अंदर ही प्राइस बार बार बता दिया था कि अपसाइड जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सेलर्स ज़्यादा एक्टिव हो रहे हैं। देख रहे हो कितना बड़ा नीचे की तरफ पुल बैक आया, कितना बड़ा नीचे की तरफ करेक्शन आ रहा है, जबकि ऊपर में छोटा सा करेक्शन आता है, अपने हाई को भी ब्रेक नहीं करता है, तुरंत वहाँ पर सेलर्स एक्टिव हो रहे थे। तो इस कंडीशन में आपको वहाँ पर बाइंग नहीं करना है, चाहे डब्लू पैटर्न बना के दे, चाहे हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना के दे, आपको किसी भी कंडीशन में वहाँ पर बाइंग साइड का सिचुएशन नहीं बनाना है। अभी इस चीज़ पर आपको पता चल गया कि बाइंग और जो सेलर्स होते हैं उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेस को देख के हम चार्ट रीडिंग कर सकते हैं और उसी डायरेक्शन में ट्रेड कर सकते हैं। एक यहाँ पर पता चल गया था कि अपसाइड जाने की पॉसिबिलिटी कम है, तो यहाँ पर कोई भी बाइंग साइड का सिचुएशन नहीं बनाना है। आपको देखना है कि मार्केट में कोई भी ब्रेकडाउन हो गया, कोई ना कोई चार्ट पैटर्न देख के वहाँ पर सेल साइड की पोजीशन बना सकते थे, तो चार्ट को समझना कितना आसान हो गया। मेरे पॉइंट्स हमेशा चार्ट को समझना बहुत आसान होते हैं। इसका सेकेंड पार्ट भी बनाऊंगा। आपका ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आना चाहिए एडवांस चार्ट, अगर आपका रिस्पॉन्स आएगा तभी इसका सेकंड पार्ट बनेगा। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया जिसमें आप समझोगे कि कंटिन्यू कैसे चार्ट को समझते हैं। अगले दिन हम फिर से समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमेशा नई लर्निंग मिलती है। अब यहाँ पर ओपन हुआ, ओपन होने के बाद एक बार मैं इस चार्ट को यहाँ पर पीछे की तरफ करता हूँ, तभी तो पता चलेगा। मार्केट में नीचे की तरफ आया, अप साइड में गया, किसी भी टाइम के अपने जो प्रीवियस हाई है वो ऊपर की तरफ ब्रेक किया, बिल्कुल भी नहीं। इसका मतलब क्लियर कट है कि वहाँ पर सेलर्स एक्टिव है, ना कि वहाँ पर बायर्स एक्टिव है। जैसे मार्केट ओपन हुआ, ओपन होने के बाद फर्स्ट कैंडलस्टिक का हाई लगाया, मार्केट नीचे की तरफ आया, क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट लिया, फिर अपसाइड में गया। क्या इसने हाई को ऊपर की तरफ ब्रेक किया? बिल्कुल भी नहीं किया। एक तो प्रीवियस दिन भी यहाँ पर सेलर्स एक्टिव थे और आज के दिन भी फिर से हाई को ब्रेक नहीं किया, इसका मतलब अभी भी सेलर्स एक्टिव है। फिर मार्केट नीचे की तरफ आया, फिर बायर्स ने कोशिश की, 2 बार बायर्स ने कोशिश की, आप कंटिन्यू देखोगे ना, नीचे आया, बायर्स ने कोशिश की बट हाई ब्रेक नहीं किया, फिर नीचे आया, फिर बायर्स ने कोशिश की, फिर से इस हाई को भी ब्रेक नहीं किया और कंटिन्यू नीचे की तरफ आया। मतलब एक तो प्रीवियस दिन का जो सेलिंग है, जो लोगों ने यहाँ पर सेल किए, उनका कॉन्फिडेंस भी कहीं ना कहीं डाउन साइड में ही है, सेलर्स भी अच्छे खासे एक्टिव है। और फिर से मार्केट ने क्या किया, मॉर्निंग में बार बार बायर्स कोशिश की लेकिन वो नाकामयाब रहे, बार बार सेलर्स एक्टिव रहते हैं। इसका मतलब क्लियर कट है कि वहाँ पर सेलर्स ज़्यादा एक्टिव है, ना कि बायर्स ज़्यादा एक्टिव है। तो आप जैसे ही ट्रेन लाइन ब्रेकडाउन होता, वहाँ पर आप सेल साइड की पोजीशन बना सकते थे, मार्केट कंटिन्यू नीचे की तरफ आए। अब आप क्या साइकोलॉजी रखते हो, इसको हम समझते हैं। आप क्या गलती करते हो चार्ट ट्रेडिंग में कि मार्केट जब भी कंटिन्यू नीचे की तरफ आता है, कोई भी ग्रीन कैंडल स्टिक हो जाता है, हैमर हो गया, कोई भी ग्रीन बुलिश एंगल्फिंग कैंडल हो गया, आप बाइंग साइड का सिचुएशन देखते हो। जब भी आप मार्केट कंटिन्यू नीचे की तरफ आता है, हमेशा आप बाइंग साइड का सिचुएशन जब भी देखते हो, आज के बाद अपने दिमाग में एक क्वेश्चन पूछना, क्या आप मार्केट को अप साइड में जाके ले जा सकते हो? क्या आपके पास इतना हिम्मत या इतनी कैपिटल है कि मार्केट को आप अप साइड में ले जा सकते हो? बिल्कुल भी नहीं। अगर मार्केट कंटिन्यू अप साइड में जाता है, आप हमेशा टॉप पर सेल करते हो, आप कहीं भी देख के सेल करते हो कि मार्केट का डायरेक्शन स्ट्रेंथ भी बहुत ज़्यादा बाहर से एक्टिव है, आप यहाँ पर सेल करते हो। क्या आपके पास इतना कैपिटल है कि मार्केट के ट्रेंड को चेंज कर सकते हो या मार्केट को वहाँ से रिवर्सल कर सकते हो? नहीं। तो आपको हमेशा जहाँ पर बड़ा पैसा चलता है, जैसे बड़ा पैसा किसकी तरफ चलता है, हमेशा ट्रेंड के साथ चलता है, आपकी ट्रेंड की डायरेक्शन के साथ में चलता है। वहाँ पर बायर्स और सेलर्स कौन ज़्यादा स्ट्रेंथ है, कौन ज़्यादा एक्टिव है, उनके साथ में ही बड़ा पैसा चलता है। आपको भी उनके साथ में ही चलना, अगेंस्ट में चलोगे तो लॉस हो जाएगा। सेम मार्केट ओपन होने के बाद हाई ब्रेक नहीं कर रहा है किसी भी टाइम, प्राइजेक्शन भी कहीं ना कहीं डाउन साइड बना रहा है, तो जैसे ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन हुआ, आप सेल साइड की पोजीशन बना सकते हो। अब इस ग्रीन कैंडल स्टिक को देख के आपको वहाँ पर बाइंग नहीं करना है। अगर मार्केट यहाँ पर अपसाइड जाना होता तो इसको तुरंत ब्रेक करता, यहाँ पर अपसाइड फिर जा सकता था, या फिर मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ पर सस्टेन करता, अपसाइड जा सकता था। लेकिन इसने क्या किया, प्रीवियस दिन का जो लो प्राइस था इसको नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया। क्या उसके अंदर वापस आया? नहीं आया। तो आप फिर बाइंग क्यों कर रहे हो? क्यों आप ऐसी गलती कर रहे हो कि वहाँ पर आपको बाइंग करना चाहिए? फिर से मार्केट एक बुलिश बनाया, फिर से मार्केट अपने ट्रेंड को कंटिन्यू किया।
फिर से आप आगे की तरफ समझने की कोशिश करो। नीचे की तरफ आया, एक बुलिश कैंडल बनाया तो क्या आपको बाइंग करना चाहिए? नहीं, आप ट्रेंड चेंज नहीं कर सकते हो, आपको हमेशा साथ चलने की कोशिश करना है। फिर अब देख रहे हो क्लियर कट बार बार अपना लो नीचे की तरफ ब्रेक कर रहा है, कंटिन्यू इतनी रेड कैंडल स्टिक बना रहा है, प्राइजेक्शन डाउन साइड बना रहा है, इसका मतलब है वहाँ पर सेलर्स एक्टिव है, आपको वहाँ पर सेल करना है, ना कि आपको बाइंग साइड की सिचुएशन बनानी है। मेरा चार्ट रीडिंग करने का तरीका हमेशा बहुत ज़्यादा सिंपल। अगर आपको मेरा चार्ट रीडिंग करने का तरीका बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है तो आप पहले मेरे यूट्यूब पर सभी वीडियोस देखो चार्ट रीडिंग के। अगर वो अच्छे लगते हैं, आपको समझ में आ रहा है कि अब मैं भी चार्ट रीडिंग को देख के ट्रेड कर सकता हूँ, मुझे किसी स्ट्रेटजी की जरूरत नहीं है, तो आप पावरफुल ट्रेडर ऐप डाउनलोड कर सकते हो। एडवांस चार्ट रीडिंग कोर्स को आप परचेस कर सकते हो, देख सकते हो और कंटिन्यू लर्निंग कर सकते हो। अभी हम फिर से आप समझने की कोशिश करना कि बार बार लो नीचे की तरफ ब्रेक कर रहा है, किसी भी टाइम यहाँ पर देख रहे हो हाई ब्रेक नहीं हो रहा वापस, तो क्या यहाँ पर मुझे क्यों बाइंग करना चाहिए? यहाँ पर तो सेलर्स ज़्यादा एक्टिव है। फिर मार्केट कंटिन्यू नीचे की तरफ आया, अप साइड में किया, नीचे की तरफ आया, फिर अप साइड में किया। अब ये डब्लू पैटर्न बना के यहाँ पर क्या आपको यहाँ पर बाइंग करना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल किसी भी कंडीशन में बाइंग नहीं करना चाहिए, चाहे कितना भी डब्लू बनाओ। क्यों? उसका रीजन यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। मार्केट कंटिन्यू यहाँ पर नीचे की तरफ आ रहा है, तो यहाँ पर किसका कॉन्फिडेंस है? कौन ज़्यादा एक्टिव है? सेलर्स। क्या इतने गिरे हुए मार्केट में बायर्स का कॉन्फिडेंस आएगा? कोई भी चांस नहीं। कोई अगर बिग प्लेयर्स भी होगा ना, जिनके पास बड़े पैसे हैं, उनका भी इतना जल्दी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। फिर आप किस खेत की मूली हो? आपको हमेशा उनके साथ में चलने की कोशिश करना है। अपने आप को देखना है कि कौन इंटरेस्टेड है, बायर्स या सेलर्स, उनके साथ में चलने की कोशिश करना है। अगर मार्केट में सेलर से डाउन आ रहा है, वहाँ पर सेलर का कॉन्फिडेंस है तो सेल करो। अगर कंटिन्यू अपसाइड में जा रहा है, बायर का कॉन्फिडेंस है तो बाई करो, ना कि हमेशा अगेंस्ट में सोचो। अभी आज के बाद गांठ बांध लेना दिमाग में, अगर आप ट्रेंड को चेंज नहीं कर सकते तो फिर अगेंस्ट में भी ट्रेड मत करना। अब ये डब्लू पैटर्न बना के हर किसी को वो लगने के लिए कि मार्केट तो बहुत नीचे की तरफ गिर गया है, अभी डब्लू पैटर्न बना दिया है, कैंडल स्टिक क्लोज कर दिया है, अभी तो मार्केट अपसाइड में जाएगा और मार्केट यहाँ पर सबका एसएल खा जाता है। फिर कहीं ना कहीं आप देखोगे ट्रेन लाइन ब्रेकआउट दिखाया, छोटा सा मोमेंटम दिखाएगा, वहाँ पर आपको सभी को लगेगा कि यार मार्केट तो अपसाइड में जाएगा। एक बार आप खुद समझने की कोशिश करो। एक बार ये डब्लू पैटर्न बन दिखाया, ये फेल हो गया, फिर लो को नीचे ब्रेक कर दिया, फिर ट्रेन लाइन दिखाया, इसको ब्रेकआउट दिखाया और ये इस रेंज को वापस ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिखाया, फिर से फेल हो गया। क्यों बार बार ये डब्लू पैटर्न भी फेल हुआ, ये ट्रेन लाइन ब्रेकआउट किया वो भी फेल हुआ, बड़ा डब्लू भी फेल हो गया? क्योंकि वहाँ पर बायर्स एक्टिव ही नहीं है। जहाँ पर बायर्स एक्टिव नहीं है, आपको कभी भी बाइंग नहीं करना है। आपको देखना कि यार यहाँ पर सेलर्स ज़्यादा एक्टिव है, इसलिए मैं सेल करूँगा, ना कि मैं वहाँ पर बाइंग करूँगा। आप प्रीवियस दिन भी कंटिन्यू देख सकते हो, इसने मार्केट ने क्या किया, ओपन हुआ, बार बार अपसाइड में गया, इसको ब्रेक किया कि यहाँ पर बायर्स एक्टिव है। हाँ बायर्स एक्टिव है, लेकिन इस कंटिन्यू चला तो जाना चाहिए ना। कंटिन्यू प्रीवियस दिन भी सेलिंग है, ट्रेंड डाउन है, इसलिए तो वहाँ पर बायर्स ज़्यादा टिक नहीं पाए। मैं बोलता हूँ ना, मैं ट्रेंड के साथ में बायर्स का कॉन्फिडेंस रहता, देखो तुरंत नीचे की तरफ आ गया, लेकिन इसको लो ब्रेक किया क्या? नहीं, कंटिन्यू सस्टेंड किया। अब धीरे धीरे प्राइस में आप देख रहे हो बायर्स स्ट्रेंथ हो रहे हैं, बायर्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, लेकिन कभी भी मैं यहाँ पर बाइंग नहीं करूँगा। क्यों नहीं बाइंग करूँगा? अगर इस चार्ट को छोटा करोगे ना, तभी आपको समझ में आएगा कि यार बाइंग क्यों करूँ। आप खुद बताओ, ये कंटिन्यू नीचे की तरफ आया है, कंटिन्यू यहाँ पर सेलर्स एक्टिव है, क्या इसने जब तक इसको ब्रेकआउट नहीं करेगा, प्रीवियस स्विंग हाई को जब तक ब्रेक नहीं करेगा, आप क्यों बाई करोगे? धीरे धीरे बायर्स कोशिश कर चुके हैं, धीरे धीरे बायर्स कोशिश कर चुके हैं। अगर मार्केट में ऐसे बायर्स कोशिश कर सके हैं ना, कितने ज़्यादा वीक है, तभी तो इतना प्राइस एक्शन बनाया है, इतनी कैंडल स्टिक बनाई है एक इस स्विंग को ब्रेक करने के लिए। मैं यहाँ पर कितना भी स्ट्रेंथ दिखाएगा कि यहाँ पर तो नहीं, सेलर्स एक्टिव नहीं है, यहाँ पर तो बायर्स ही एक्टिव है, यहाँ पर तो बाइंग ही करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्योंकि ट्रेंड कंटिन्यू डाउन है। यहाँ पर देख रहे हो छोटा सा वीकनेस लगा ना कि सेलर्स एक्टिव है, तुरंत मैंने क्यों बोला सेल करना चाहिए? क्योंकि प्रीवियस दिन भी सेलर्स एक्टिव थे, अभी सेलर्स के कंट्रोल में ही, इसलिए मार्केट यहाँ पर सेलिंग आया। अब यहाँ पर ओपन आया, होल्ड कर रहा है, हाई को भी ब्रेक कर रहा है। मुझे पता है यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि चलो बायर्स एक्टिव है, लेकिन नहीं, ये ट्रेप करने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि इस स्विंग को ब्रेकआउट करवाएगा। धीरे धीरे कितनी बार प्राइजेक्शन बनाया है, आप खुद देखो। यहाँ पर प्राइजेक्शन बनाया, धीरे धीरे प्राइजेक्शन ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, मतलब बायर्स कहीं ना कहीं वीक है। कभी भी किसी भी रेजिस्टेंस को देख के वहाँ पर सेलर्स एक्टिव हो जाते हैं। जब तक मार्केट का ट्रेंड कंटिन्यू डाउन ट्रेंड है, हमेशा सेलर का कॉन्फिडेंस रहेगा। जब तक ट्रेंड अप ट्रेंड में है, हमेशा बायर्स का कॉन्फिडेंस रहेगा। आपको हमेशा एक के बाद गांठ बांध लो। अगर आपको बाइंग करना है, सेलिंग करना है,
अगर आप रिवर्सल नहीं कर सकते ट्रेंड को, अगर डाउन साइड जा रहा है, आप अगर रिवर्सल नहीं कर सकते बाइंग को, तो बाइंग नहीं करना है। ट्रेंड कंटिन्यू ऊपर की तरफ जा रहा है, आप अगर वहाँ पर सेल करके ट्रेंड को रिवर्सल नहीं कर सकते तो सेल नहीं करना है। आपको देखना है कि वहाँ पर बायर्स एक्टिव है या सेलर्स एक्टिव है। इसके मेरे पास एडवांस तरीके भी है। जैसे मैं बोलता हूँ ना, आपको तुरंत कोर्स नहीं लेना है, पहले मेरी वीडियोस देखो, मेरी स्टाइल को समझो कि मैं चार्ट रीडिंग कैसे करता हूँ, मेरा कितना सिंपल तरीका है और कैसे चार्ट रीडिंग को देख के मैं बेस्ट ट्रेड करता हूँ। क्योंकि स्ट्रेटजी तो बिल्कुल काम नहीं करती, ये तो आप दिमाग से निकाल दो कि स्ट्रेटजी मार्केट में काम करती है। बिल्कुल 100% बोलता हूँ काम नहीं करती। 20% वो काम करती है, उस दिन भी आप ट्रेड नहीं कर पाते। इसीलिए चार्ट को रीड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे ही मैंने चार्ट रीडिंग में 40 वीडियो बनाए जो चार्ट को समझने में बहुत ज़्यादा आसानी है। अगर ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करोगे और शेयर भी करोगे तो मैं आपको सेकंड पार्ट भी लेके आऊँगा। आपको कमेंट करना है एडवांस चार्ट। पहले मेरे यूट्यूब पर वीडियो देखो, वो अच्छा लगता है तो पावरफुल ट्रेडर ऐप डाउनलोड करके आप कोर्स परचेज कर सकते हो। थैंक यू। जय हिंद।